बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री सद्गुरु देव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में दीपावली के पर्व पर सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री मुख से यह खुशखबरी दी कि श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश 27 दिसंबर सन 1994 के शुभ दिन होगा। 14 जनवरी 1995 माघी के पर्व पर इस पावन तीर्थ का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। यह खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगे को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजयमान हो उठे। चौकुंडी में इस तीर्थ धाम के दर्शन पाने का सौभाग्य का डंका बज उठा। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नव जीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। हर कोई श्री प्रयाग धाम में पहुंचने के लिए ललायत हो उठा। सत्संगी महात्मा जन, बाई जन, प्रचारक, प्रचारिकाओं तथा दर्शनार्थी संगतों ने उसी समय ही टिकटें बुक करवाई। जब सत्संगी संत जन अपने अपने शहरों में पहुँचे तो संगतें भी अपने हृदय ही की विफलता को न रोक पाई। जिस ट्रेन का टिकट मिला जल्दी से बुक करवा लिया और सबके मन में एक ही आंतरिक अभिलाषा थी कि जैसे तैसे श्री प्रयाग धाम में पहुंच जाए। भारत के हर नगर एवं गांव के रेलवे कर्मचारी यह देखकर हैरान हो रहे थे कि आज तक धर्म स्थान पर ऐसा समागम कभी भी देखने सुनने में नहीं आया। सब रेलगाड़ियों में महाराष्ट्र की ही टिकटें बुक हुई जा रही थी। विदेश में रहने वाले गुरुमुख भी इस खुशखबरी को सुनते ही इस ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बनने को आतुर हो उठे। सबके मन में एक ही चाह, एक ही राह खुशियों का पैगाम दे रही थी कि शीघ्र ही हम घटवासी श्री प्रभु जी के श्री दर्शन पाएंगे। उनकी महान कृपा एवं आशीष से ऐसे दुर्लभ सहयोग का शुभ अवसर पाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज जी ने दीपावली के पश्चात नवंबर सन 1994 ईस्वी में श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। यहाँ पर इस भव्य समारोह का आयोजन करने के लिए आवश्यक पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया। श्री प्रयाग सरोवर के ऊपरी भाग में शीशे का कमरा तैयार करवाया। श्री परमहंस दयाल जी की श्री मूर्ति को विराजमान कर इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि यहाँ श्री प्रयाग धाम शांति भवन बनेगा। आपने पूजा स्थल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री परमहंस सरोवर एवं श्री प्रयाग शांति भवन को श्री दर्शन, सेवा व नाम सुमरन के रंग से सरोवार कर दिया, जिससे इन स्थानों पर पहुँचते ही सहज में ही आत्मिक आनंद, मानसिक शांति एवं अपूर्व खुशी का एहसास होता था। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री मौज से श्री प्रयाग सरोवर में जब जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियों की गई। मार्ग में पहाड़ी की चढ़ाई से लेकर चारों ओर केले के तोरण द्वार कुछ दूरी पर सजाए गए। तोरण द्वार पर पुष्पों की महकती लड़ियाँ
मस्ती का सौरभ भर रही थी। मणि मणियों से सुसज्जित कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिभा लिए हुए थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा को अद्वितीय एवं रमणीय बना दिया। श्री प्रयाग धाम में अरसों से हुआ अलौकिक चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रकटे सतगुरु तादार। अरसों से गूंजी सहनाइयाँ चौकुंडी जय जयकार। महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर सन 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातःकाल की बेला में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंधमय समीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणें से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णम ही स्वर्णम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित किया गया और जिसे सीढ़ियों तक पुल बनकर जोड़ा गया। श्री सद्गुरु जी महाराज जी उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज जी ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पित किए। मड़ियों से सुसज्जित रजत कलश को श्री कर कमलों में उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रभावित कर इसे महातीरथ के रूप में अमृतमय बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गुंजित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महातीरथ की महिमा का योगदान हो रहा था। ऐसे लगता था मानो आकाश में देवगण मिलकर तीर्थराज की स्तुति के मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदय को प्रफुल्लित बना रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियों एवं आत्मिक आनंद से मालामाल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन शुभ अवसर प्रदान किया तथा अमृतमय प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, सच्ची शांति से भरपूर यह शुभ अवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृतमय सरोवर जिसमें अमृत जल प्रभावित किया गया है, यह सत्पुरुषों की दुर्दरगाही मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि वे जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सके, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सके। इसके सिवाय गुरुमुख का अपना काम अन्य है ही नहीं। खाना पीना सोना यह तो आम दुनिया भी कर रही है। मनुष्य जन्म के पाने का केवल यही अभिप्राय है कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा को प्रियतम परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसलिए ही यह रचना रचाई है और दुर्दरगाही मौज आज पूर्ण हुई है। गुरुमुख पहले भी सेवा सुमरन से अपनी सुरती को निर्मल कर रहे थे। सेवा ही पवित्र करने वाला एकमात्र संजीवनी है। इसी प्रकार श्री प्रयाग धाम में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमरण से मन पवित्र तथा निर्मल होगा। जीव आत्मा का कल्याण होने से कारज सिद्ध हो जाएगा। महापुरुष भी अपनी कीमती समय इसलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले।
जिससे वह आखिरी समय साथ ले जाए। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। अतः सबने श्री प्रवचनों से जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुण अनुवाद गाने लगे। आप प्रेमी गुरुमुखों के हृदय की वीणा पर झंकृत प्रेम के स्वर सुनते, उन स्वरों में अद्भुत हृदय उल्लास की फुहार चारों ओर से आती हुई सौरभ युक्त उमंगती बहार और पुष्प मंजरियों की गुहार शुभ मुहूर्त के पूजन में समर्पित होने के लिए आधीर थी। आप स्वयं भी प्रकृति के इस सौंदर्य में तन्मय होकर ढाढ़स बांध रहे थे कि आप प्रतिदिन यहाँ पर 2 बार आकर इस धरा को कृतार्थ करते। श्री चरण स्पर्श पाकर वह भी आभारी बनकर आर्थिक प्रसन्नता के राग सुनाते। अब ऐसे लगता था मानो एक एक क्षण खुशियों की झंकार नव जीवन का संचार तथा युग युगांतरों की पूर्ण होती हुई पुकार को साकार कर रहे हों। श्री प्रयाग धाम में इस महान समागम में मेघ आकाश से खुशियों की फुहार बरसने लगा। चारों दिशाओं में ऐसा वातावरण बन गया कि असीमित आनंद और प्रफुल्लित कण कण में नूरानी नूर का आभा कृतार्थ करते श्री चरण स्पर्श पाकर वह भी आभारी बनकर हार्दिक प्रसन्नता के राग सुनाते। अब ऐसे लगता था मानो एक एक क्षण खुशियों की झंकार नवजीवन का संचार तथा युग युगांतरों की पूर्ण होती हुई पुकार को साकार कर रहे हों। श्री प्रयाग सरोवर में इस महान समागम में मेघ आकाश से खुशियों की फुहार बरसाने लगा और चारों दिशाओं में ऐसा वातावरण बन गया कि असीमित आनंद और प्रफुल्लित कण कण में नूरानी नूर का आभास कराने लगी। विदेश से वायुयान में बैठे हुए प्रेमी गुरुमुखों की मधुर एवं सुरसैली तान जयकारों की धुन में श्री प्रयाग धाम की धरती पर उतर रही थी। पूना एवं मुंबई में उतरते हुए इन वायुयानों ने यहाँ के वातावरण को उल्लास से परिपूर्ण समागम बना दिया। संगतों की उमड़ती हुई भीड़ का सैलाब नदी के प्रवाह का समुद्र में संगम स्थल के न्याय था। उर्ली कांचन से हॉर्न बजाती हुई बसों में संगते प्रभु प्रेम के भजन गाती हुई जयकारों की धुन लगाती हुई यहाँ पर पहुँच ही रही थी। कार एवं अन्य वाहन संगतों को लिए हुए यहाँ की गरिमा में सम्मिलित होने के लिए हॉर्न बजाते दिव्य मस्ती के आलम में झूम रहे थे। उस समय के वर्णनातीत दृश्य मुख बनकर पुरातन इतिहास दोहरा रहे थे। उर्ली कांचन स्टेशन पर सब गाड़ियों के रुकने का प्रबंध था। एक स्पेशल गाड़ी का भी आयोजन किया गया था। सब दर्शनार्थी यहाँ से बसों में बैठकर श्री प्रयाग धाम पहुँचे थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी यात्रियों की सुख सुविधा की व्यवस्था का प्रबंध करवा रहे थे। स्वयं सबकी हार्दिक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए मन हरण मधुर मधुर वचनों से सरसाते आपके आभायुक्त मुखमंडल की दिव्यतम छवि के श्री दर्शन में वे एक विलक्षण तेज की रश्मियाँ जगमगा रही थी। प्रेमी गुरुमुख के मानस पटल इस आलोक में आलोकित होकर प्रभु प्रेम के सच्चे प्यार और भक्ति के श्रृंगार से सुसज्जित हो रहे थे। इस श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा अपने भाग्यों पर इटलाती हुई नित्य करने लगी। देवलोक स्वर्गलोक एवं दसों दिशाओं के उपवनों के रंग बिरंगे महकते हुए पुष्प इस धरती पर सुसज्जित होने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में लगे हुए फानुस रंग बिरंगी रोशनी के किरणें प्रभावित
कर रहे थे। पूरे मंदिर में झलरों के बीच में लड़िए तथा छोटे बड़े मोतियों से बने हुए छतों की शोभा अद्वितीय थी। श्री सिंहासन जी का मोहक दृश्य तथा रंग बिरंगे मोतियों की सजावट अनुपम छटा से परिपूर्ण थी। श्री मंदिर जी से श्री प्रयाग सरोवर तक पूरे मार्ग को तोरण द्वारों से सुभूषित किया गया। दीवारों पर बने अनेक प्रकार के पुष्प तथा अन्य आकृतियां चित्रकला का सजीव स्वरूप दर्शा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर जगमगाती अनेक रंगों में बिजली की लड़ियां अपनी आभा छिटका रही थी। इनके बीच बीच में कृत्रिम फव्वारे मानो सचमुच ही शीतलता की फुहार बरसा रहे थे। आसमान से छिटकी चांदनी तथा सितारे मानो धरती पर उतरकर श्री प्रभु जी के चरणों में बिछते जा रहे थे। चंद्रमा की आकृतियों से बनी हुई रिमझिम करती लाइटें अपनी ही शोभा पर इटलाती रही थी। श्री प्रयाग सरोवर के मध्य में बने हुए पुल पर दोनों ओर से की सजावट प्रभु आगमन का स्वागत करने के लिए प्रतिरक्षिता थी। चमकते धमकते रत्न मोतियों से सुसज्जित कलश थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रतिभा दिखा रहे थे। यह साज सज्जा केवल मनोहारी दृश्य नहीं था, यह इस पूजनीय स्थल पर सब लोगों का एक समर्पण भाव था। भारतीय संस्कृति वह वेद पुराणों में लिखित महान महोत्सव उत्तरायण दीक्षा में सौभाग्य समृद्धि एवं भक्ति के अनुपम रहस्यों से पूर्ण सौरभ मंडल में उदित होने का संदेश दे रहा था। वह सौभाग्यशाली पावन दिवस आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा में सब नैन बिछाए बैठे थे। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। 14 जनवरी सन 1995 शनिवार मकर संक्रांति के शुभ दिन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सुसज्जित कार में विराजमान होकर श्री प्रयाग सरोवर महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि में दसों दिशाओं में आह्लाद भर गया। भक्तजनों की ओर सरोवर के मध्य भाग में बने शीशे के कमरे तक पुल के ऊपरी चलते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी आशीष वह कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। उस समय आकाश से सूर्य की स्वर्णिम किरणें अपने प्रभा मंडल से रिमझिम करती हुई श्री चरणों में समा रही थी। मुखारविंद की ज्योति में झलक की सम्मुख कोटि सूर्य की किरण किया और देवलोक दशा दिशाओं तथा लोकपालों ने पुष्प वृष्टि कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया। श्री गुरु महिमा के मधुर गीतों से तान आकाश में गुंजयमान होकर सबके हृदय को आनंद विभोर कर रही थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी शीशे के कमरे में विराजमान हुए और पुष्प बताए इस महान तीर्थ की अर्चना की और अंबर से शंख भरी की झंकार तथा परिजात की पुष्पों की झरझर करती हुई बौछार ने सबके हृदय में अनूठी मस्ती का संचार बना दिया। चारों ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे। इसके जल को अमृतमय बनाते हुए श्री स्नान हुआ। यह श्री प्रयाग धाम सरोवर चरणामृत से भरपूर जन्मांतरों की मैल को धोकर अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन गए। युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रत्येक महातीर्थ बन गया। गुरुमुखों